विजेंद्र भाई, कहाँ हो तुम? विजेंद्र, विजेंद्र भाई। यार मैं घर पे क्या जवाब दूंगा विजेंद्र भाई? उनके घर पे क्या बोलूंगा मैं? मेरी जिम्मेदारी पे आए थे विजेंद्र भाई। विजेंद्र भाई यार मजाक मत करो यार, कहाँ हो तुम? विजेंद्र भाई। भैया हाँ? एक बार और सोच लो। सोच लिया मैंने। नहीं, अपन जो करने जा रहे हैं ना वो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो एक बार आप सोच लो। विजेंद्र भाई, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है अपने लिए। समझा करो किसी चीज को आप। ठीक है भैया, चलो फिर। भैया फटाफट आओ। क्या हुआ? कौन है भैया? कोई बक्के गया है ऐसे? हाँ चलो जल्दी। बक्के गया? कौन है भैया? ऐसे लग रहा था जैसे कोई नजर रख रहा है अपने ऊपर। जरूर यार कुछ ना कुछ है यहाँ पे। उस दिन जब बाहर निकले थे ना यहाँ से, हाँ तब वो बाबा मिला था। हाँ। अभी तक कंफ्यूजन में है कि वो बाबा क्या है, वो कब्र क्या है, उस कब्र का मैटर क्या है, और वो 7 लोग कौन है जो लास्ट टाइम अपने पीछे भगे थे। भैया ये सब चीजें। हाँ, ये साउंड कहाँ से आ रहा है? साउंड भैया वो उस मंदिर के अंदर, बालाजी का मंदिर दिखा था ना वो 4 किलोमीटर पहले, हाँ हाँ वहाँ चल रहा है ये। आ जाओ ठीक है। फटाफट। विजेंद्र भाई एक बात कहता हूँ मैं आपको। हाँ भैया। अभी तक आप सस्पेंस में हो, मैं सस्पेंस में हूँ, ऑडियंस सस्पेंस में है। क्या वो कबर रियली के अंदर उसकी माँ की है? क्या वो बच्चा सही में एक आत्मा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस मैटर को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपना जाना बहुत ज़रूरी है। और आज जो मैं चीज़ सोच के आया हूँ ना भाई, अगर आज वो चीज़ में सक्सेस हो गए ना अपन, तो आज सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ आज। ठीक है भैया, चलो फिर। विजेंद्र भाई हाँ भैया। एक बात है जो मुझे बोलनी है यार। हाँ। विजेंद्र भाई, आपने देखा एक कमेंट आया था अपने पास में गुजरात से, नेहा प्रसाद का। हाँ भैया, हाँ हाँ देखा था। जस्ट वो कमेंट आया ना, उसके बाद में मेरे से बात हुई इंस्टाग्राम के ऊपर। उनकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास में। उनके घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि वो मुझसे हेल्प मांग रहे थे। तब मैंने बात करी ना, तो उनके आंखों में करीब करीब आंसू थे। तो मैं नेहा प्रसाद की मम्मी को ये बोलना चाहता हूँ कि मम्मी जी नमस्कार। सबसे पहले चरण स्पर्श। जो बात आपने कही ना कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे परिवार को या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और मुझे अच्छा भी नहीं लगा था। क्योंकि एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो जीवन दिया ना भगवान ने, इस जीवन को छीनने का अधिकार सिर्फ भगवान का है। आप क्या सोचते हो? अगर आप आत्महत्या कर लोगे तो उसके बाद में आपका जीवन सही हो जाएगा? उसके बाद में आप प्रेत योनि में जाओगे, और प्रेत योनि इतनी खतरनाक होती है, ये आप गीता में पढ़ के देख लें एक बार। ज़्यादा मैं लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, बस इतना कहता हूँ थोड़ा से दिन हिम्मत रखो। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो मैं बात करके आपको बताऊँगा मेरे गुरुदेव से। आ जाओ। वो प्रेत योनि भैया अपन तो देखते हैं यहाँ पे भाई, अपन जो देख रहे हैं ना वो अकाल मृत्यु है। हाँ। अकाल मृत्यु के बाद में जो ये चीजें भटक रहे हैं ना, हाँ इनकी भैया। ख्वाहिशें सब कुछ अधूरी रह चुकी है। प्रेत योनि वो होती है भाई विजेंद्र भाई, जिसके अंदर ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। एक एक चीज के लिए, एक एक अपनों के लिए तड़पना पड़ता है। इतनी खतरनाक योनि होती है भाई। ये है सब कुछ। ठीक है भैया। दोस्तों, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोकेशन वापस विजिट करने जा रहा हूँ। जो सस्पेंस आपके दिल और दिमाग के अंदर है कि लास्ट टाइम हम भगे थे वहाँ से तो क्या हुआ था, 7 लोग हमारे पीछे पड़े थे। मैं उन 7 लोगों के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं माँ और बच्चे के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। क्या सही में वो एक आत्मा है या फिर हमारे साथ में कोई गेम हो रहा है? आज अगर उसी लोकेशन के ऊपर जाने के बाद में अगर उसकी माँ नज़र आती है, उसका बेटा नज़र आता है, फेस टू फेस बात करूँगा आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मंदिर जाके आया हूँ और मेरे पास में आज डबल सेफ्टी है। आ जाओ भैया। विजेंद्र भाई तैयार हो ना? हाँ भैया।
काम करो, वही लंबा रास्ता है, वीडियो स्टॉप कर दो, सीधा वहीं से चालू करेंगे जहाँ पे अपने को वो बच्चा दिखाई दिया था फर्स्ट टाइम। आ जाओ भैया। ठीक है। कैमरा ऑन कर दिया भैया? हाँ भैया। उसी लोकेशन के आसपास पहुंच चुके हैं अपन। सबसे पहले तो ये बताओ बैटरी कितनी डाली आपने? बैटरी 3 है। 3 है अभी? फिर भी कम स्टॉक रखा आपने। कोई बात नहीं, अपने को आगे ज़्यादा डीप नहीं चलना है, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ना उलझी हुई है, वो माँ और बच्चे की जो आत्मा नज़र आ रही है, वहाँ उलझी हुई है। अपन को सिर्फ ये जानना है कि वो वास्तव में जो कब्र है वो रियली में उनकी है या फिर कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे। इसी को एक्सपोज करना है अपने को। आ जाओ। लेकिन भैया थोड़ा सावधानी से। पहले मेन चीज़ ये बताओ, खाना रख लिया, पानी की बोतल रख ली? रख लीजिए। ठीक है भैया उधर नहीं रखो, उधर शायद। भैया जंगल ही इतना खतरनाक घना है। आ जाओ। भैया इस तरफ है क्या रास्ता? यार जितनी बार भी मैं अपन आए मगर अपन छूट के। भैया इस तरफ चलो, एक बार इस तरफ चलो। ये रहा ये रहा ये रहा, ये रोड आ गई भैया, रोड आ गई। ये रहा वो रास्ता। आ जाओ भैया आ जाओ। सेफ्टी जेब में रख ली ना आपने, और वो जो गन है आपने? हाँ। आ जाओ भैया। भैया भैया सामने देखो, सामने देखो, सामने इसी का देखो। इंतजार था, इसी का इंतजार था। मैं यही चाहता था कि अपने को पोस्ट उसी जगह अपने को मिलेगी। आज भी इंतजार कर रहा है आप। ये अपना इंतजार नहीं कर रहा है, ये जाल में फंसाता है। मुझे नहीं लगता भाई आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। वो 7 लोग कौन है जो अपन कब्र पे पोस्ट पे भगते हैं? अगर ये सही में रियल के अंदर छलावा नहीं होता तो मेरे भाई वो 7 लोग हमेशा अपने ऊपर जो हमला करते हैं वो कैसे आते थे? देखो बेटा, हम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप छोटे नन्ही जान हो, हमें केवल ये जानना है कि बेटा क्या रियली के अंदर आपकी मम्मी की और आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है, और रियली के अंदर वो कब्र आपकी है या नहीं है। हमें सच जानना है आज, और हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। बेटा अगर सही में तो भगवान के एक छोटे से बच्चे सही में हो अगर, तो अपनी माँ से मिला दो हमें। कहाँ आपकी माँ? सेम वही की वही बात भैया, जिस दिन उसने भैया दूसरी बात भी तो नहीं, आया। इससे कुछ भी बोल लो, ये दूसरी बात भी तो नहीं बोलता है। ये जितना मासूम दिख रहा है ना भाई, उतना है नहीं है। बेटा वो लोग कौन है जो हमें मारने पे उतारू है? हम आपकी और आपकी जो माँ की कब्र है उसको मतलब मोक्ष दिलाने के लिए हम वहां पहुंचे, और हम पे हमला हुआ था। कहाँ आपकी माँ? भैया इससे कोई दूसरी बात नहीं करते। ये मम्मी मम्मी करता है तो उसकी मम्मी के पास ही चलते हैं आज। कहाँ है बेटा? ठीक है बेटा, हम आने के लिए तैयार है आपकी मम्मी के पास। देखो भैया यार, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया, इस बच्चे के बदन के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। ओ भैया, विजेंद्र भाई बुला रहा है, बुला रहा है। बुलाने के अलावा उसके पैर देखो, पैर उल्टे, पैर उल्टे उसके। इसकी माँ के भी पैर उल्टे थे उसके। इसके भी पैर उल्टे हैं भाई। आज इतना करीब से देख रहा हूँ इसको मैं। भाई इसका मतलब ये तो सच है कि रियली के अंदर कुछ ना कुछ राज है। ये लेके जाता है हमेशा कब्र के ऊपर, उसके बाद में अपने ऊपर हमला होता है। भाई या तो है ना, हो सकता है वो जो अपने ऊपर हमला करते हैं वो तांत्रिक की कोई जादू टोना की शक्ति है उनके पास में। बेटा आपकी माँ कहाँ है? ठीक है बेटा, हम आने के लिए तैयार है आपकी माँ के पास। आओ। आ रहे बेटा, आ रहे। देखो भैया इशारा कर रहा है बुलाने के लिए।
मगर मंदिर के अंदर गया ना मैं, तो मुझे इस वीडियो को जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये दूरी बनाए रखना, क्योंकि वास्तव में रियल में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है बेटा, हम आने के लिए तैयार है। आपकी मम्मी से ही मिलना चाहते हैं आज हम। भैया यार देखो, दिख रहा है आपको पैर उल्टे हैं? देखो पैर उल्टे हैं, दिख रहा है आपको? भैया यार इस तरफ से आवाज आ रही है बार बार में यार। हाँ बेटा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं यार। एक छोटी सी जान यार, कितनी कच्ची उम्र के अंदर इसकी मौत हुई है यार, आप देखो यार। हाँ विजेंद्र भाई। भैया हाँ, ये चाहता क्या है, मेरे को कुछ अभी तक भी समझ में नहीं आया। रहस्य है क्या? कुछ ना कुछ है भैया, उस रहस्य को उठाने के लिए अपन आया है। और आज है ना, जब हम इसकी मम्मी की कब्र तक पहुंच गए तो अपन पे हमला हुआ। जब दूसरी बार अपन चले फिर भी अपन पे हमला हुआ। एक चीज़ मुझे यही समझ में आई जब मैं घर पे पहुंचा ना, उसके बाद में ये समझ में आई कि इन आत्माओं को वो जो गिरोह है किसी तांत्रिक विद्या से इनको वश में कर रहा है, वश में कर रखा है, और अपने को वहाँ तक ये लेके जाते हैं। उसके बाद में कोई तस्करी का काम है, मानव तस्करी का, इनको अपने वश में कर रखा है। ये इसी चीज़ से मैं राज उठाने आया हूँ आज। कहाँ मम्मी बेटा, कहाँ मम्मी? आपकी आवाज़ नहीं आई बेटा हमें। ठीक है बेटा, आपकी मम्मी से मिलाओ आज हमें। भैया देखना, ये उसी तरफ देखो, वो खड़ा हो, ये हमेशा इसी तरफ लेके जा रहा है, और ये अपने को पता हूँ कहाँ तक लेके जाएगा, उस कब्र तक लेके जाएगा। मगर आज अगर इसकी माँ दिखती है ना, तो उससे बात करेंगे, फेस टू फेस बात करना भैया। भैया इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ, ये डिवाइस आज राज खोलेगी तो सही में रियल के अंदर ये आत्मा है, या फिर हमारे साथ में कोई छलावा है, या फिर कोई गैंग का काम है। अगर मोशन सेंसर के अंदर अगर उसकी आत्मा ने अपने से बात करी, तो समझ लो रियली के अंदर ये आत्मा। कहाँ बेटा? ठीक है बेटा चलो। भैया यार ऐसा क्यों लग रहा है इधर से कोई, जैसे कोई अपना को देख रहा हो यार? तो ये भ्रम भी तो होता है। भैया चलो। हाँ बेटा आ रहे हैं, आ रहे हैं। कोशिश इसकी ये रहती है हमेशा कि अपन इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाए, मगर गुरुदेव ने मुझे स्पेशल मना कराया इसके करीब मत जाना। भैया अब तो ये बच्चे हो गए ना, पाँव उल्टे देख के कि भाई ये कोई साधारण बच्चा तो नहीं है। साधारण तो नहीं है, मगर मुझे ये लग रहा है इसको वश में कर रखा है, इसकी माँ को और इसको अपनी ताकत से। भैया मैं कह रहा हूँ यार आपसे यार, कोई ना कुछ है यहाँ पे यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने ऊपर नजर बनाए हुए हैं। भैया भैया कुछ भैया वो बच्चा गायब हो गया, जल्दी चलो। बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के पास में लेके जा सकता है अपने को। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के पास ही लेके जाएगा। मैं चाहता भी यही हूँ कि उस माँ के पास में पहुँचे अपन। कहाँ हो बेटा तुम? बेटा कहाँ हो तुम? क्या हमें आवाज दे सकते हो तुम? भैया उधर से तुलसी की माला डाल रखी है ना गले में। आज गुरुजी की दीदी पूरी शक्ति मेरे साथ में भैया। दोस्तों हम वापस डिस्क उठा के और जो गुजराती फैमिली है उसकी एक बात मान के हम आज वापस यहाँ पर आए। आगे हमारे साथ में क्या होगा किसी को पता नहीं है। अगर सही में उसकी माँ मौजूद है यहाँ पे, इस बच्चे की माँ,
हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम तो आपको एहसास हो चुका है इन बातों का कि हमेशा हम अपनी जान को दांव पे लगा के बार बार में आपकी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं, मगर हमारी जान खतरे में पड़ गई थी आपकी केवल एक मुक्ति दिलाने के चक्कर के अंदर। मैं चाहता हूँ हमारे सामने हो आज आप। जब तक आप सामने नहीं आओगे हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ में ये क्या हो रहा है। लोग भगते हैं मगर हम चाहते हैं कि आप सामने आओ। बिल्कुल नहीं भगेंगे, हम वादा करते हैं आपसे। भैया भैया सामने देखो, सामने देखो, सामने। मैं यही चाहता था, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इस जगह से भगूंगा नहीं आज मैं यही चाहता था कि इसकी माँ यहाँ तक अपने को लेने आए, उस जगह लेके जाए। वो तो ठीक है भैया, लेकिन भैया आगे हो। वो भी करो, सावधानी से करना। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है। बिल्कुल त्योहार का टाइम है भैया। बेफिक्र रहो विजेंद्र भाई, अगर अपन थोड़ी सी भी रिस्क नहीं उठाएंगे ना तो ये जो राज बना हुआ है ना भूतिया बच्चा का और इसकी माँ का, ये हमेशा राज रह जाएगा। देखो बहन, मुझे पता नहीं है यहाँ आने के बाद में आपका बच्चा कहाँ चला जाता है, मगर हमेशा आपके पास में आपका बच्चा हमें लेके आता है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप एक बच्चे की माँ हो और आपको काफ़ी समय हो चुका है गुजरे हुए, उस हिसाब से हम दोनों आपके बच्चे की तरह हैं। हम इतना चाहते हैं आपसे कि हमें कोई हार्म मत पहुंचाना, नुकसान मत पहुंचाना। हम केवल यहाँ पे आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं और भलाई ही चाहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्या आज हमसे आप बात कर सकते हो? हम बात करने के बाद में अगर आपने हमारी बातों के जवाब दिए तो हम एक वादा करते हैं आपसे, हम आपको जल्दी यहाँ से मोक्ष दिला देंगे। भले हमें 100-200 जितने भी जने लाने पड़े, उस कब्र के पास में जाके वो जो गिरोह चल रहा है। भैया मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो गई यार बात कर। लेकिन फिर भी अब आए हैं तो ये एहसास केवल जब होता है जब प्रेतात्मा जब भी काम नहीं होती है। एक काम करो, थोड़ा आगे हो भैया। भैया भैया मेरे भैया अपन मोशन सेंसर से डिवाइस से बात करेंगे। ज़रा मैं भी करीब नहीं जाऊंगा, मुझे पता है यहाँ खतरा है। और ये जो राज है ना, ये राज जब उठ सकता है जब अपन को थोड़ा बहुत खतरा मोल लेंगे। समझ रहे हो आप? साउंड की आवाज़ आ रही है बहुत तेज। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र उच्चारण हो रहा है ना? अपन पिछली ऐसा लग रहा है देवी शक्ति अपना साथ दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा के माध्यम से यहाँ पे कुछ मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। देखो बहन, हमें पता नहीं है ये क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम केवल कुछ बातें आपसे करेंगे, उसके बाद में एक वादा करते हैं कि जिस भी जाल में आपका बच्चा और आप फंसे हो उससे हम निकाल देंगे। भले वो तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, भले कोई कैसा भी आप पे जादू करा, आपकी आत्मा पे जादू करा, आपको मोक्ष दिला देंगे। बस हम चाहते हैं कि इस डिवाइस से क्या बात कर सकते हो आप? ये मैं आगे जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं थोड़ा सावधानी चलेगी भैया, मेरा बहुत ज़्यादा खौफनाक है। नहीं भैया, बहुत ज़्यादा खतरनाक है भैया। ज़्यादा रिस्क मत लो। आप मोशन सेंसर वहीं से रख के आप बात करो बस। भैया यार देखो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं आपके करीब आ रहा हूं तो। जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही है, मगर ये एक जरिया है आपकी आत्मा को मैं मुक्ति दिला दूं। आपको आपके बच्चे की कसम है, मेरा जो भी सवाल है आपसे उसका सही सही जवाब दोगे
उस बच्चे की कसम दिए जो प्रेत योनि के अंदर भटक रहा है इस जंगल के अंदर, और मम्मी मम्मी बोल के आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस डिवाइस के थ्रू आप मुझे अपनी बातों के जवाब दोगे। क्या ये रास्ते में जो बच्चा मम्मी मम्मी बोल के हमें आपके पास लेके आता है, क्या सही में आपका बेटा है? अगर बेटा है तो अपनी शक्ति से इस डिवाइस को जला सकते हो आप। ये डिवाइस अगर चलेगी तो हमें आप हमारी सवालों के जितने भी है वो जवाब मिल जाएंगे। क्या सही में ये बच्चा आपका बेटा है? इसको बंद कर दो आप, इसको बंद कर दो आप, ताकि हम समझ जाएंगे कि आप हमारी बातें अच्छे से सुन पा रहे हो। इसको बंद कर दो आप। क्या इस जंगल के अंदर 40 साल पहले आपके साथ में कोई तकलीफ हुई थी यहाँ पे, जिसके कारण आपको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा, अपना शरीर त्यागना पड़ा, और आज ये जो आप भटक रहे हो जंगल में आत्मा बन के, क्या ये रियली में सही बात है कि सही में आपकी मौत 40 साल पहले हुई थी? अगर हुई तो इस डिवाइस को जला के बताओ हमें। भैया ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, नहीं तो ये डिवाइस चलती। ये बात झूठ है, ठीक है? कम से कम ये बात तो मालूम पड़ी कि जो बाबा मिला था वो भी ढोंगी था। क्या वो जो 7 लोग हैं वही कसूरवार है आपकी और आपके बच्चे की मौत का कारण वही है? वो जो 7 लोग हैं उन्होंने आपकी हत्या करी है? वो 7 लोग हैं भाई, वो भैया ये वही लोग हैं जो उनको भी मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको बंद कर दो आप, इसको बंद कर दो आप। भैया यार तो 7 लोगों ने मिलके माँ और बच्चे को मारा है। ये इससे पूछो ये जंगल में करने क्या आई थी? भैया जो मेन टॉपिक है ना वही बात करेंगे, ताकि इसको जल्द से जल्द यहाँ से मुक्त करा दे। अपन ने जितनी भी टीमों से बात करी है ना उनको लाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो बहन, क्या वो हमें 7 लोग हमें भी मारना चाहते हैं? और क्या वो आपकी आत्मा और आपके बच्चे की आत्मा को किसी तांत्रिक के काला जादू से अपने वश में करे हुए हैं? अगर है तो इस लाइट को जलाओ आप। मतलब विजेंद्र भाई काला जादू के वश में है ये? काला जादू के वश में और अपन से भी जान का खतरा है। इसका मतलब वो मारना चाहते हैं अपने को। मैं डरूंगा नहीं बहन, मैं डरूंगा नहीं। इसको बंद कर दो आप, इसको बंद कर दो। मैं डरूंगा नहीं, मैं मदद करूंगा आपकी, मैं वादा कर रहा हूँ। अरे यार भैया बहुत ज्यादा बॉडी कंपन कर रही है यार। इसके सामने खड़ा होने के अंदर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कंपन कर रही है। मैं अब लास्ट आपसे एक बात करने वाला हूँ, उसका सही सही जवाब देना। उस कब्र पे हमें वो जो हड्डियां मिली थी, क्या सही में वो आपकी थी या फिर वो किसी दूसरे की हड्डियां थी? अगर वो सही में आपकी हड्डियां थी, आपके शरीर की हड्डियां थी, अस्थियां थी, तो इस लाइट को जला दो आप। एक एक बात का जवाब मिल रहा है। इससे दूर चले जाओ,
इससे दूर हो जाओ आप, आपकी जो शक्ति। क्या हुआ भैया? वो जो तकलीफ हो रही क्या है, हुआ? इससे दूर हो जाओ आप, मेरे बिल्कुल करीब हो, आपकी शक्ति। भैया ये यार, भैया क्या हो रहा है? जैसे ये डिवाइस चालू होती है ना, ऐसा लगता है बहुत वजन पड़ रहा है मेरे हार्ट के ऊपर। जैसे बंद होती है ना, थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करता हूँ।